वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए हम एक मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें पहले बात करते हैं हम निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर दोस्तों हम देखें तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि 17,080 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आप सेलिंग देख सकते हो। तो आप एक देखिए, बहुत ही बढ़िया हमें एक सेल सेट का ट्रेड मिला था। अभी हम कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी में कल अगर देखें तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो इसी रेंज में हमें मिली है। तो अगर इसी रेंज में अगर निफ्टी ओपन होती है और ओपन होने के बाद 16,920 के नीचे निकलती है सस्टेन करके, तो हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है। अगर सपोज ये लेवल को ब्रेक नहीं करती और यहाँ पे आके सस्टेन करने के बाद कोई प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करती है तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड मिलेगा, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 16,980 से लेकर 17,000 तक का, और दूसरा टारगेट रहेगा उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 17,080 तक के हमारे टारगेट रहेंगे। अगर सपोज सीधा ऊपर निकलने की कोशिश करती है और 17,000 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बना के नेगेटिव कैंडल बनती है तो हमें एक सेलिंग साइड का ट्रेड मिल सकता है, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 16,920 तक के। और अगर सपोज इस लेवल को ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद सस्टेन करती है 17,025 के ऊपर, तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड मिलेगा, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,080 का, और उसके ऊपर सस्टेन करती है तो 17,200 से 220 तक के। अगर सपोज कल फ्लैट ओपन नहीं होती और गैप अप ओपन हो जाती है इसके आसपास, मतलब ये लेवल के ऊपर 17,000 के ऊपर गैप अप हो जाता है, तो हमें ऊपर एक वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ का ही अगर प्राइस एक्शन बनती है 17,080 के आसपास, तो हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे। अगर सपोज यहाँ से नेगेटिव कैंडल नहीं बनती है यहाँ से ओपन होने के बाद और इसको सीधा ब्रेक कर देती है, तो हमें इसको अगर रिट्रेस करके ऊपर जाती है तो हम एक बाय साइड का ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 17,200 का। अगर सपोज गैप डाउन खुल जाता है निफ्टी, तो गैप डाउन खुलने के बाद हम वेट करेंगे कि इस लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है, 16,920 पे कैसे रिएक्ट करता है निफ्टी। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेके रिवर्स हो जाता है तो हम एक सेल साइड का ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 16,850, और उसके नीचे सस्टेन करता है तो 16,800 और 750 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर सपोज इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर थोड़ा सा एक साइडवेज देखने को मिल सकता है मार्केट। तो इस ट्रेड में मैं ऐसे सजेस्ट करता हूँ कि इसी रेंज में अगर वापस मार्केट आ जाता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, तो इस रेंज के बीच में आप ट्रेड ना करें, क्योंकि इस जो रेंज में साइडवेज रहेगा और आपका एसएल हिट हो जाएगा। तो अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा, एसएल ज़्यादा हिट जब हो जाएंगे तो अगर कैपिटल ही नहीं होगा तो आप ट्रेड कैसे करोगे। ओके, तो ये हो गई निफ्टी की बात। अभी हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं कल के लिए क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में कल हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 39,700 के आसपास अगर ब्रेक नहीं करता है और रेसिस्टेंस बनाता है, कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम सेलिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमें सेल सेट का ट्रेड देखने को मिला है। अगर कल की बात करें तो कल यही रेंज में अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और यहाँ पे ओपन होने के बाद 39,550 को क्रॉस करती है, तो हमें एक बाय साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 39,700 का, 700 से लेकर 750 का, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 39,900 से लेकर 40,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर सपोज यहीं कहीं ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे आके कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो पहले हम एक सेल साइड का ट्रेड देखेंगे। बाय साइड का ट्रेड हम एक बार ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने के बाद ही देखेंगे। तो यहाँ पे अगर सेलिंग होती है तो हमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 39,300 का, और उसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 150 का, और 39,000 का टारगेट पहला रहेगा हमारा। अगर सपोज यहाँ से ओपन होने के बाद नीचे की तरफ आ जाती है बैंक निफ्टी, तो नीचे की तरफ यहाँ का यही जो लेवल है 39,300 का, जो काफ़ी दिनों से रिट्रेस हो रहा है, मतलब काफ़ी टाइम रिट्रेस किया है बैंक निफ्टी ने। देखिए 1 2 3 4 5 बार जो रिट्रेस किया है। अगर इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर देती है तो हमें एक सेल साइड का ट्रेड मिलेगा, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 39,150, और उसके नीचे दूसरा टारगेट रहेगा 39,000, और उसके भी नीचे अगर सस्टेन करता है तो 38,950 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं सेलिंग में। अगर दोस्तों फ्लैट ना ओपन होके ये गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी, तो देख लेते हैं। तो अगर सपोज ये 39,500 के ऊपर अगर कहीं गैप अप हो जाती है इस लेवल के आसपास, तो हम एक वेट करेंगे प्राइस एक्शन बनने का कि ये कैसे रिएक्ट करता है। अगर वापस ये 39,500 के नीचे आ जाता है और सस्टेन करता है तो हमें एक सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है।
और अगर सपोज यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करता है और 39,750 के आसपास कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हमें एक सेल साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 39,500 और दूसरा टारगेट रहेगा 39,300 तक के टारगेट रहेंगे। अगर सपोज फ्लैट ना ओपन होके यहीं के अगर सपोज यहाँ से ओपन होने के बाद 750 को ब्रेक कर देती है लेवल और सस्टेन करता है उसके ऊपर, तो फिर हमें एक बाय साइड का ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 39,900 तक के। और अगर नीचे की बात करें, गैप डाउन खुल जाता है मार्केट, अगर गैप डाउन खुल जाता है मार्केट 39,300 से लेकर 39,000 के रेंज में खुल जाता है, तो फिर हम ये लेवल को देखेंगे कि इस लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। सपोज यहाँ पे ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी और यहाँ पे ये लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो हमें बाय साइड का ट्रेड मिलेगा, तो फिर मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा, 150 से लेकर 300 की रेंज में घूमता रहेगा। यहाँ पे 39,150 से लेकर 300 की रेंज में घूमता रहेगा। अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम बाय साइड का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नीचे के और हम सेल साइड का ट्रेड लेंगे, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 39,000 और 38,950 के हमारे टारगेट रहेंगे यहाँ पे। ये हो गई दोस्तों कल के लिए बैंक निफ्टी की बात। एक बार मैं ये सब ड्राइंग हटा देता हूँ। दोस्तों अगर कल ये रेंज में अगर हमें बैंक निफ्टी देखने को मिलती है, तो ये रेंज में हम पहले अगर ओपन हो जाती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इस रेंज में आप ट्रेडिंग अवॉइड करिएगा, बिकॉज ये जो रेंज है इसमें आपके साइडवेज होने मार्केट का साइडवेज होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा और आपके एसएल हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो इस रेंज में ट्रेड अवॉइड करें। अगर इसके ऊपर निकलता है, एक मिनट, इसके ऊपर यहाँ पे ओपन होने के बाद इसके ऊपर निकलता है तो बाय करिएगा, और नीचे निकलता है तो आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसके बीच में आपका एसएल हिट हो जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।